BBN7 न्यूज, सार्थक सच। नमस्कार, मैं संध्या गौतम और आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज। पृथक बुंदेलखंड राज की मांग को लेकर फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला की गांव-गांव पांव-पांव पद यात्रा का महोबा में भव्य समापन हुआ। 18 संगठनों के समर्थन के साथ आला चौक पहुंचे बुंदेला ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा कि संसाधनों से भरपूर होने के बाद भी बुंदेलखंड का युवा पलायन को मजबूर है, जिसका एकमात्र समाधान अलग राज्य निर्माण ही है। बुंदेलखंड की धरती से एक बार फिर हक और स्वाभिमान की आवाज बुलंद होने लगी है। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष और फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला के नेतृत्व में निकली गांव-गांव पांव-पांव यात्रा 6 फरवरी को खरेला से शुरू होकर चरखारी, पनवाड़ी और कुलपहाड़ होते हुए बुधवार को अब जिला मुख्यालय महोबा पहुंची है। यहाँ के ऐतिहासिक आल्हा चौक पर स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने फूल मालाओं के साथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। महोबा मुख्यालय में यात्रा के समापन के दौरान राजा बुंदेला ने सीधे तौर पर दिल्ली की सत्ता को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जिस बुंदेलखंड के पास खनिज संपदा, पर्यटन और प्रचुर बिजली पानी है, वहाँ का युवा आज मजदूरी के लिए दर-दर भटक रहा है। 18 अलग-अलग संगठनों ने अपने मतभेद भुलाकर एक मंच पर आकर इस आंदोलन को नई धार दी है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए बुंदेला ने कहा कि भाजपा हमेशा से छोटे राज्यों की पक्षधर रही है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही बुंदेलखंडियों को उनका अलग राज्य सौंपेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब यह लड़ाई किसी राजधानी के विवाद में नहीं उलझेगी, बल्कि इसकी गूंज सीधे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने दिल्ली की दहलीज पर सुनाई देगी। इस आंदोलन की खास बात यह रही कि इसे समाज के हर वर्ग का समर्थन मिला। वकीलों, व्यापारियों, छात्राएं भी पदयात्रा में शामिल होकर बुंदेलखंड राज्य की मांग को जायज ठहराया। 6 दिनों तक चली यह पदयात्रा भले ही आज समाप्त हो गई हो, लेकिन इसने बुंदेलखंड के युवाओं में अपने अधिकारों के प्रति एक नई अलख जगा दी है। महोबा से BBN7 के लिए शारिक नवाज। ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ कि क्यों नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन आपने जो पहला सवाल किया, हमने शहरों में काम करके देख लिया है। हमारे शहर जागरूक हो गए हैं। गांव का किसान मजदूर अभी तक नहीं हम उस तक पहुँच पाए। ये यात्रा का मकसद यही है कि गाँव में जाकर चौपाल करके लोगों को बुंदेलखंड राज्य के बारे में बताएं कि अंग्रेजों के समय में बुंदेलखंड था, मुगलों के समय में था, अब बुंदेलखंड नहीं है। हम उनसे यही पूछते हैं, अभी तुम्हें कहाँ है? तो वो कहते हैं उत्तर प्रदेश। हमने कहा तो फिर तुम बुंदेलखंड गया कहाँ? इस बात का हम उनको एहसास दिला रहे हैं और ये होना भी ज़रूरी था। गांधी जी ने भी देश की आज़ादी के लिए पूरे के पूरे हिंदुस्तान को घुमा था। जितनी भी पैदल यात्राएं हुई वो जन जागरण के लिए हुई हैं। सोशल मीडिया अपनी जगह है, लेकिन जनता से रूबरू होकर उनसे बात करना, उनको जगाना बिल्कुल अलग बात है। हम यही यात्रा ये 4था चरण है। 25 फरवरी से हम बांदा में कर रहे हैं, फिर चित्रकूट, उसके बाद दिल्ली में हमारा प्रदर्शन है, फिर हम मध्य प्रदेश जाएंगे। और ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं, क्योंकि परिसीमन के समय 27 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश निश्चित बटेगा और उस बटने में हमारा हक हमें चाहिए। हमें बुंदेलखंड राज्य चाहिए। भाजपा की केंद्र में सरकार, यूपी में सरकार, AP में सरकार, फिर क्या वजह आ रही है कि बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता? तो सही सवाल है आपका। देखिए, पहली बात तो ये मान लीजिए, दोनों राज्यों का, ना मध्य प्रदेश का ना उत्तर प्रदेश का, नए राज्य बनाने में कोई भूमिका नहीं होती। उत्तराखंड बना था तब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मेरी छाती पर उत्तराखंड बनेगा। इसी तरह जब झारखंड बना तो लालू यादव जी ने भी यही कहा था, लेकिन उनके बावजूद भी उत्तराखंड और झारखंड बना। केंद्र सरकार से ज़रूर ये भूमिका निभानी है उनको। मैं दोनों ही गृह मंत्रियों से मिला हूँ, राजनाथ सिंह जी से साहब और अभी अमित शाह जी से। उन्होंने निश्चित तौर पर, मैं आपको प्रेस में होशो हवास में कह रहा हूँ, उन्होंने वादा किया है कि हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। बुंदेलखंड, विदर्भ और पूर्वांचल हमारे उसमें हैं, संज्ञान में हैं, उनको राज्य बनना चाहिए। BBN7 न्यूज, सार्थक सच।